हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कवर्ड कॉल, सेलिंग अ कॉल या रेंटिंग स्क्रिप्ट एक ऑप्शन स्ट्रेटजी है जो कि उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैं एंड में बताऊंगा कि इस ऑप्शन को मतलब इस स्ट्रेटजी को हम कवर्ड कॉल यानी कि इसका अल्टरनेटिव नाम है ना, या जैसे सेलिंग अ कॉल और रेंटिंग स्क्रिप्ट, तो ये तमाम नाम इसके क्यों रखे गए इस स्ट्रेटजी के, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को फॉर्म करने का ये तरीका होता है कि एक ट्रेडर क्या करता है, कॉल ऑप्शन को सेल करता है आउट द मनी, ठीक है। आउट द मनी सेल करता है तो उसका मतलब कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू दी स्पॉट प्राइस के, ठीक है। लेट्स से दैट स्पॉट प्राइस जो है वो किसी स्टॉक की वो 50 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस होगी 100 रुपये, तो उसका मतलब कि आउट द मनी होगा। आउट द मनी आउट द मनी इस तरह हम जान सकते हैं कि एक बंदे अगर एक स्टॉक के अगेंस्ट एक ऑप्शन खरीदता है और उस ऑप्शन को वो उसी दिन ही एक्सरसाइज कराता है तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर उसको प्रॉफिट होता है तो उसका मतलब ये इन द मनी है, अगर वो उसको लॉस होता है तो उसका मतलब ये आउट द मनी है। तो लेट्स सपोज कि एक बंदा है, उसने ऑप्शन ख़रीदा, ठीक है, कॉल ऑप्शन, जिसकी स्ट्राइक प्राइस थी 100 रुपये, ठीक है। और वो उसी वक्त ही और मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है। जो ऑप्शन के अंदर अंडरलाइनिंग स्टॉक है उसकी मार्केट प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है। तो अगर वो ऑप्शन को इसी वक्त एक्सरसाइज कराता है तो उसका मतलब वो 50 रुपीज़ का ये शेयर 100 रुपये में ख़रीदेगा, ठीक है। तो उसको 50 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये आउट द मनी है, ठीक है। और इन द मनी वो होता है जहाँ पे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी इस तरह क्रिएट होती है कि आप जो है एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हो आउट द मनी, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस आप वो वाली चॉइस करते हो जो आप जिस स्ट्राइक प्राइस में आप अपने इस स्टॉक को सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये उस बंदे के लिए स्ट्रेटजी जो अपना स्टॉक से बेजार हो चुका है और उसको अपना स्टॉक ऐसे भी करके सेल करके ख़त्म करना है, लेकिन वो लॉस में सेल नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से वो वेट कर रहा है कि प्राइस जो है वो इसकी मतलब इसकी टारगेट प्राइस तक हिट करें, यानी कि स्टॉक की प्राइसेस की टारगेट प्राइसेस तक हिट करें तो उस टारगेट प्राइसेस को वो मतलब उस टारगेट प्राइसेस पे वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दे, यानी कि अपना स्टॉक बेच दे, ठीक है। तो तब तक वो कब आए, किस महीने आए, किस साल आए, ठीक है। तो उस वक्त तब तक वेट करें। इससे अच्छा ये कि वो अपना जो उसके पास स्टॉक पड़ा है उसको रेंट आउट कर दे, ठीक है। रेंट आउट करने से मुराद कि ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए उसको एक ऐसी तरीके से पोजीशन क्रिएट कर ले जिससे लगे कि ये स्टॉक जो है वो रेंट आउट किया जा रहा है, जिस तरह हम घर वगैरह रेंट आउट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमें जो एक तरह से फिक्स्ड इनकम मिल जाती है, ठीक है, फिक्स्ड रेंट मिल जाता है, ठीक है। सो ये उस बंदे के लिए जो कि अपने एसेट से बेजार हो चुका हो या अपने स्टॉक से बेजार हो चुका हो और उसको एक सर्टन प्राइस पे उसको सेल करना हो, ठीक है। सो सेलिंग अ कॉल ऑप्शन मेक्स यू ऑब्लिगेटेड टू सेल द स्टॉक एट अ स्ट्राइक, ठीक है। जब आप एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो आपको बदले में प्रीमियम रिसीव होता है, लेकिन आप ऑब्लिगेटेड हो जाते हो कि जिस बंदे को आपने राइट टू परचेज सेल किया है, जब वो अपना ऑप्शन एक्सेस कराने आएगा तो आपने उसको फैसिलिटेट कराना है, ठीक है। यानी कि उसकी इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि आपको अपने स्टॉक्स को सेल करना पड़ेगा एट स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। फिर भले उसकी मार्केट वैल्यू आपके स्टॉक की कितनी भी हो उस वक्त, ठीक है। सो यू मस्ट हैव दोस अंडरलाइनिंग स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। और ये तभी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है जब आपके पास आपके पोर्टफोलियो में अंडरलाइनिंग स्टॉक पड़ा हो, यानी कि जिस स्टॉक के अगेंस्ट आपने कॉल ऑप्शन को सेल किया वो ऑप्शन आपके पास वो स्क्रिप्ट या वो स्टॉक्स जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको जो है मार्केट प्राइस पे ख़रीद के फिर स्ट्राइक प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। सो यू विल रिसीव प्रीमियम अंटिल द स्टॉक प्राइसेस रीचेस योर टारगेट, ठीक है। जब तक आप प्रीमियम रिसीव करते जाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने आउट द मनी पे सेल किया है तो उसका मतलब कि प्राइसेस को रेंज में आने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पीरियड गुजर जाए और वो बंदा एक्सरसाइज ही ना करा सके, ठीक है। यानी कि उसको प्रॉफिट ना हो तो जाहिर सी बात है उसके पास राइट टू परचेस है, वो चाहे तो एक्सेस कराए चाहे तो ना कराए। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपको प्रीमियम मिलता जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज एक ऑप्शन है जिसका टीनियर जो है वो 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ के बाद उसकी एक्सपायरी आनी है, ठीक है। तो उस एक्सपायरी पे लेट सपोज कि वो स्टिल आउट द मनी ही रहता है, तो बंदा जो है एक्सरसाइज नहीं कराएगा। और आपको जब आपसे उसने कॉल ऑप्शन को परचेज़ किया तो उसने आपको 50 रुपीज़ का लेट सपोज के उसने प्रीमियम दिया, ठीक है। तो ये 50 रुपीज़ रेंट हो गया जो आपने स्टॉक को दिया था, ठीक है, मतलब स्टॉक जिस रेंट पे दिया था। तो ये बेसिकली ये इस तरह से जब हम कॉल ऑप्शन को बार बार सेल करते रहते हैं तो ये बिल्कुल ही ऐसा ही हो जाता है कि हम एक स्टॉक को रेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज के इस महीने की एक्सपायरी पे, यानी कि 3 महीनों की एक्सपायरी पे वो आउट द मनी रहा, ठीक है। तो फिर आपने फिर से कॉल ऑप्शन बेच दिया, ठीक है। तो फिर
जो कि अगले 3 महीनों को कवर कर रहा था, ठीक है। और फिर अगले 3 महीनों के बाद भी ऑन एक्सपायरी वो आउट द मनी ही रहा, तो आपको फिर से 50 रुपीज़ एक और 50 रुपीज़ मिल गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जो है अपने उसको रेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर आखिर में लिखा है फॉर दिस स्ट्रेटजी टू बी सक्सेसफुल द स्टॉक प्राइसेस मस्ट नॉट क्रॉस अबव द टारगेट प्राइसेस, अदरवाइज द पर्सन यू सोल्ड अ कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, ठीक है। यू विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, वो अपना कॉल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करा लेगा और उस सूरत में आपको अपनी पोजीशन को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि जब वो एक्सरसाइज कराएगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो कि मुझे जो है एट स्ट्राइक प्राइस पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे मुझे इस ऑप्शन या सॉरी इस एसेट्स को ख़त्म मतलब बेच देना है, इससे जान छुड़ानी है आपने, ठीक है। सो एक तरीके से ये बिल्कुल ही एक ट्रेडर की फेवर में काम कर रहा होता है, ठीक है। सो नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो लेट सपोज के एक इन्वेस्टर है, उसने जब ख़रीदा था एक, ये कौन सा लकी सीमेंट लिमिटेड का स्टॉक है, ठीक है। जब उसने लकी सीमेंट लिमिटेड का स्टॉक ख़रीदा था तो उस वक्त ये कुछ ट्रेड हो रहा था, लेट्स से कि 700 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। और कुछ 2 महीने के बाद इतना बड़ा रिसेशन आया कि अब वो जो है वो ट्रेड हो रहा है वो 500 रुपये पे हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं 500 रुपये पे जो है, अब उस बंदे को इन्वेस्टर को पैसे की ज़रूरत है, वो कह रहा है कि मैं 500 रुपीज़ पे क्यों सेल करूँ जबकि मैंने 700 रुपये पे ख़रीदा था, ठीक है। वो वेट कर रहा है तो वो 500 से हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। 502 रुपीज़ पे जा रहा है, फिर 500 पे आ जाता है, ठीक है। वो मतलब कोई वॉलेटिलिटी ही नहीं है या कोई अपवर्ड मूवमेंट या बुलिश ट्रेंड नहीं है यहाँ पर कोई भी, ठीक है। अब जब तक ये बुलिश ट्रेंड आया है तब तक वो वेट करेगा, तो उसके इतने सारे मतलब उस वेटिंग में उसका इतना सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि वो क्या करे कि कॉल ऑप्शन को सेल कर दे, ठीक है। जब एक कॉल ऑप्शन को वो सेल करेगा तो उसको क्या रिसीव होगा, प्रीमियम, ठीक है। तो उसको जो है कॉल ऑप्शन सेल करने पर प्रीमियम रिसीव होगा। लेट्स से कि वो प्रीमियम जो है वो 220 रुपीज़ का है, ठीक है। सो अब अगर मैं कहता हूँ कि वो आउट द मनी प्रीमियम सेल करेगा, तो आउट द मनी ये कि उसकी जो प्रीमियम कह रहा हूँ, आउट द मनी अगर कॉल ऑप्शन सेल करेगा तो वो कॉल ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितनी होगी, लेट्स से कि वो 700 है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस 700 है या 800 रख लेते हैं, 800 उसकी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 800 उसकी स्ट्राइक प्राइस है। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर ऑल दिस ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, ठीक है। तो 800 हमारे कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और मार्केट में यानी कि स्पोर्ट प्राइस जो चल रही है वो 500 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसको मैं ST लिख लेता हूँ ताकि आप समझ जाएँ ये स्ट्राइक है, और इसको मैं SP लिख लेता हूँ ताकि आप समझ जाएँ कि ये स्पोर्ट प्राइस है, ठीक है। स्पोर्ट प्राइस यानी कि हमारे लकी सीमेंट की करंट प्राइस, जो जिस प्राइस पर करंटली वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस क्या है 800। तो लेट सपोज कि ये 600 तक भी चले जाती है, ठीक है। 3 महीनों के बाद उस कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी है, ठीक है। तो जब ये 600 तक चले जाएगा और हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर लिया है कि प्रीमियम 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपने जब कॉल ऑप्शन सेल किया तो आपको 20 रुपीज़ मिले, ठीक है। अब लेट सपोज वो कॉल ऑप्शन की जो एक्सपायरी वो 3 महीनों के बाद आनी है, तो 3 महीनों के बाद एक्सपायरी पर वो हमारा जो स्पोर्ट है यानी कि करंट मार्केट प्राइस है लकी सीमेंट का वो 600 पे आ जाता है, ठीक है। 500 से बढ़ के 600 पर आ जाता है, तभी भी वो हमारा जो कॉल ऑप्शन बायर है वो इसे एक्सरसाइज नहीं कराएगा, क्योंकि जब मार्केट में 600 रुपये का जो स्टॉक है वो उसको 800 रुपये में क्यों परचेस करेगा अपना कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कराते हो, जबकि उसके पास राइट है कि वो उसको एक्सरसाइज कराए या ना कराए। तो ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज ना कराएगा, तो इस सूरत में हमें कितना प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का। तो फिर जब ये 3 महीने ख़त्म होंगे तो फिर हम एक और जो है कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे, तो फिर से हमारे पास 20 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह हम जो है अपना स्टॉक को रेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही इसी तरीके से ही हो गया कि जैसे आप अपने स्टॉक को रेंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये आउट द मनी हो, क्योंकि अगर इन द मनी है तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस होते हैं कि 3 मंथ के बाद वो इन द मनी ही रहेगा, ठीक है। और जब 3 महीने के बाद वो इन द मनी ही रहेगा तो आपको लॉस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन उस वक्त में भी हम लॉस नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी जो है वो आपकी जो डिज़ायर्ड प्राइस थी वो तो आपको मिली ना, ठीक है। तो
इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मैं यहाँ पे थैंक्स लिख लेता हूँ, थैंक्स। ठीक है, और स्टिल अगर आपको नहीं पता कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं तो मैं कुछ लिंक्स डाल दूँगा जिन्हें आप चेक कर लीजिएगा कि उसमें मैं डिटेल मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कॉल और पुट ऑप्शंस को, और उसके अलावा मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है आउट द मनी और इन द मनी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि इसको कवर्ड कॉल और सेलिंग अ कॉल और रेंटिंग अ स्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब कवर्ड कॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी कवर्ड होते हो, यानी कि आपके पास स्क्रिप्ट या एसेट आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, अगर कल परसों वो अपना एक्सेस भी कराता है, क्या कहते हैं उसको, राइट को, अपने राइट को एक्सेस भी कराता है, तो आपको जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको मार्केट प्राइस पे स्टॉक को परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है, यानी कि ऑलरेडी आपके पास स्टॉक मौजूद है। ठीक है, अब दूसरा हम जो इसको सेलिंग और कॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो है एक कॉल को सेल कर रहे होते हो। ठीक है, अब तीसरा हम रेंटिंग अ स्क्रिप्ट क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रेंटिंग अ स्क्रिप्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आप जब आउट द मनी पे सेल करते हैं तो काफ़ी कम चांसेस होते हैं प्राइसेस के बढ़ जाने के, स्ट्राइक मतलब स्पॉट प्राइसेस के ज़्यादा होने के स्ट्राइक प्राइस से बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो उस वक्त में आपको जो है 20 रुपीज़, जब भी आप एक कॉल ऑप्शन सेल करते रहते हो तो हर 3 महीने में 20 रुपीज़ आपको मिलते रहते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हुआ जैसे आप जो है रेंट कर रहे हो, रेंट कर रहे हो कॉल ऑप्शन को। ठीक है, किसी को मतलब स्टॉक को रेंट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आप किसके थ्रू कर रहे हो, बाय सेलिंग अ कॉल। कॉल को सेल करके आप रेंट कर रहे हो एक स्टॉक को। ठीक है, तो जिसके वजह से हम इसको रेंटिंग स्क्रिप्ट ऑप्शन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।